हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी। कल की वीडियो में हमने समास किए थे। समास के 3 भेद किए हैं। आज हम कर रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाचक होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहला पद संख्यावाचक होता है और इसमें विग्रह करते हैं तो समूह अथवा समाहार का बोध होती है, तो वो द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, नौग्रह का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, पंचरत्न, पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, शताब्दी, शब्दों का समूह। इस प्रकार से ये द्विगु समास है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद को गौण नहीं कह सकते हम। दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम भी होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होते। विग्रह करते हैं पर अथवा या एवं का प्रयोग होता है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जलवायु, जल और वायु, अपना प्राया, अपनाया प्राया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, राम लक्ष्मण, माता पिता, अमीर गरीब, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। इस पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। इसका विग्रह करते हैं तो वाला है, जिसका है, जिसकी है, जिसके, वे आदि होते हैं। बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन है, गज का आनन है जिसका, तो गजानन किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणेश के लिए। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव के लिए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो शिव के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में। इस प्रकार से ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, ये कई बार एक भी एग्जाम्पल जो है दोनों में ही हो सकता है। जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर का हम विग्रह करते हैं पीला है अंबर जिसका, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन अगर हम पीताम्बर का विग्रह करते हैं पीले है जो कपड़े, तो वो किसका विग्रह होगा? कर्मधारय का। तो इस प्रकार का एक समास जो है 2 का भी एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। सिर्फ विग्रह जिस प्रकार आप करते हैं तो उसी प्रकार जो विग्रह के अनुसार ही आपको समास का नाम बताना होता है। धन्यवाद बच्चों, आपका समास का विषय कंप्लीट हो गया है। तो अब आप जो है इसको अच्छी तरह से याद करें।